एक बार एक गांव शैतानपुर में एक तांत्रिक औरत रहा करती थी, जो दिखने में काफी डरावनी थी। उसका चेहरा कटा फटा और जला सा था, जिसका नाम रमोला था। वह भूत प्रेतों और टोने टोटके किया करती थी। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे। ये सब करते करते उसे यकीन हो गया कि यदि वह 100 जवान लड़कियों की बलि देगी, उनका खून पिएगी और दिल निकाल कर खा लेगी, तो वह अमर हो जाएगी और शैतानों का देवता भी उससे खुश हो जाएगा। इसी चक्कर में वो अक्सर गांव की लड़कियों को उठा लेती और उनकी बलि दे देती। एक रात रमोला फिर से किसी लड़की को उठा लेती है। अगर ऐसा ही चला तो मैं जल्दी ही अमर हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम गलती कर रही हो। कहीं बलि देने से कोई अमर नहीं होता। मुझे जाने दो। चुप कर तू। मुझे डरे हुए चेहरे देखकर मजा आता है। अमर तो मैं होंगी ही, लेकिन तू वह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। ऐसा कहकर वो तांत्रिक उस लड़की की गर्दन काट देती है और उसका दिल निकाल कर खाने लगती है। बड़ी आई थी मुझे ज्ञान देने। मुझे इस दुनिया में अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो फिर भगवान ही क्यों ना हो। लेकिन इस लड़की की मौत के बाद गांव के लोगों को उस औरत रमोला पर शक हो जाता है और वे उस रमोला पर नजर रखने लग जाते हैं। एक दिन रमोला फिर से गांव की किसी दूसरी लड़की को उठा लेती है और उसे अपने घर में बांध देती है। बस कुछ ही और शिकार रह गए हैं 100 होने में। चलो बस रात हो जाए तो इस शिकार को भी चढ़ा दूं शैतान देवता के आगे। मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे माफ कर दो। जाने दो घर, प्लीज जाने दो। वो लड़की ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी गांव के लोग वहां गांव के सरपंच के साथ आ जाते हैं और रमोला को घेर लेते हैं। तो ये दुष्ट है, इसी दुष्ट के कारण हमारी नन्ही बच्चियों की जाने गई हैं। इसे मजा चखाना होगा। अरे मजा क्या चखाना, इसे तो मार डालना चाहिए। मारो इसे भाइयों, मारो। ऐसा कहकर सारे गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं और रमोला को लाठी डंडों से मारने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। बस क्या, बस इतनी ही जान है तुम गांव वालों में? मारो मारो मारो, बस एक बार मैं अमर हो जाऊं, मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लगता है ये दुष्ट औरत ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मारना ही पड़ेगा। एक काम करो गांव वालों, इसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दो और जिंदा जला दो। गांव वाले ऐसा ही करते हैं। वे उस रमोला को पकड़ते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दुष्टों, क्या समझते हो आग लगा के बच जाओगे? मैं वापस आऊंगी। मैं इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं। ये तुमने सही नहीं किया। मैं एक दिन बदला लूंगी। मैं एक दिन बदला लूंगी। थोड़ी ही देर में रमोला पूरी जल जाती है और उसके बाद गांव वाले वहां से आ जाते हैं। एक रात गांव की एक लड़के की बारात लेकर आ रही होती है। उस बस में कई गांव वाले और सरपंच भी बैठे होते हैं। रास्ते में एक चुड़ैल दिखती है जो कि सफेद साड़ी पहने दिखती है। बस का ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है। का हो गवा ड्राइवर जी, काहे को ब्रेक मारा? हमरे तो दांत हिला दिए। सामने टकराए हम धड़ाम से। तनिक धीमा चला बाबू, ससुरी मजा किसी का, सजा किसी का है। अरे पुत्तन भाई, कौनो दिखा है तभी रोके हैं। फालतू में हमें का शौक है इतनी रात को बस रोकने का? कौनो औरत थी, रुको देखने दो, आते हैं अभी। जाओ जाओ देखो, इतनी देर से कह रहे थे कि हमें लघु शंका लगी है,
तो रोके नहीं, अब रात में औरत ढूंढ रही, जाओ जाओ ढूंढो। बस का ड्राइवर बस से उतरकर नीचे जाता है, लेकिन उसे नीचे कोई नहीं दिखता। उधर वह चुड़ैल बस के ऊपर बैठ जाती है। अरे यार, नीचे तो कोई भी नहीं था, लगता है वहम लग गया हमको। वहम का तो पता नहीं, लेकिन लागत है अभी की याद जरूर आ रही है तुमको। ऐसा सुनते ही सारे बस वाले हंसने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल बस का शीशा तोड़कर बस के अंदर आ जाती है और ड्राइवर की गर्दन पकड़ लेती है। अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो, ये तो कोई चुड़ैल है, मार डालेगी ये सबको। ये सुनते ही सब बस के यात्री भागने लगते हैं। उधर चुड़ैल ड्राइवर की गर्दन को उसके शरीर से अलग निकाल कर फेंक देती है। तभी उस चुड़ैल को लाल जोड़े में बस में बैठी दुल्हन दिखाई पड़ती है। जवान लड़की, पहले भी मेरा अमर होने का सपना एक लड़की की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन मैं अपनी 100 लड़कियों की बलि देने का प्रण तो जरूर पूरा करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल दुल्हन की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की का दूल्हा आ जाता है। दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे मेरी दुल्हन को। तू वापस आ गया मरने के लिए। ठीक है, तेरी यही मर्जी, तो ठीक है, तो भी मर। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को वहीं पर मार देती है और दुल्हन का खून पीने लगती है। उधर सारे बस वाले इधर उधर भाग रहे होते हैं। अरे पुत्तन, ये क्या बला है, हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब हमको क्या मालूम सरपंच जी, हम भी तो आप ही की तरह से बस में सफर कर रहे थे, जाने कहाँ से नास मिट्टी आ गई। वे दोनों गांव की तरफ भाग रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पहचाना मुझे सरपंच? अरे सरपंच जी, ये तो आपकी जान पहचान वाली है, पहले काहे नहीं बोले, फालतू में दौड़ा दिया। चुप कर गधे, मैं क्यों पहचानूंगा भी एक चुड़ैल को? जी 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 नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, कौन हो आप? बहुत समय पहले तूने और तेरे दुष्ट गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया था, मैं वही हूँ, रमोला। तू और तेरे गांव वाले कोई नहीं बचेगा, मैं अपने 100 शिकार तो जरूर करूंगी। रमोला, हमने कुछ गलत नहीं किया था, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे गुनाहों की सजा मिली थी, गलती सिर्फ तुम्हारी थी। कोई भी आदमी इस दुनिया में अमर नहीं हो सकता, जो इस दुनिया में आया है उसे मरना ही होगा। चुप कर सरपंच, मैं यहाँ तेरे भाषण सुनने नहीं आई हूँ, तू मरेगा ही, तड़पा तड़पा कर मारूंगी तुझे, जैसे तुम गाँव वालों ने मुझे मारा था। ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच पर हमला कर देती है और सरपंच को जोर से उठाकर फेंक देती है। सरपंच गिर जाता है। अरे मर गया रे, तेरी कमर, ये पुत्तन, बचा यार। चुड़ैल जैसे ही सरपंच की तरफ बढ़ती है, तभी पुत्तन बीच में आ जाता है। ए चुड़ैलिया, हमरे होते हुए तू हमरे सरपंच जी को नहीं मार सकती। लेकिन चुड़ैल पुत्तन को उसके गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। बहुत प्यार है तेरा तेरे सरपंच से, तो पहले तू ही मर। ऐसा कहकर चुड़ैल पुत्तन के दिल को उसके शरीर से बाहर निकाल लेती है और खाने लगती है। बहुत स्वादिष्ट है इसका मांस तो। इधर गांव वालों को इस बस में हुए हमले का पता चलता है, तो वो भी बस की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनके साथ गांव के पुजारी जी भी होते हैं, सबके हाथों में रोशनी के लिए मशालें होती हैं। उधर चुड़ैल पुत्तन को मारने के बाद सरपंच को मारने के लिए बढ़ती है कि तभी सारे गांव वाले चुड़ैल को घेर लेते हैं। बचाओ पुजारी जी, इस चुड़ैल से बचाओ, इस चुड़ैल ने पूरी बस को मार डाला, सबका खून पी गई, बचाओ। बचाओ पुजारी जी। डरो मत सरपंच जी, हम सब गांव वाले यहाँ आ गए हैं, अब ये चुड़ैल यहाँ से नहीं भाग सकती और ना ही अब ये किसी की जान ले पाएगी। ऐसा कहकर पुजारी जी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और एक माला चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। माला डालते ही चुड़ैल उस माला में बंध जाती है। गांव वालों, इससे पहले कि ये और जान ले, इसे इसी जगह पर गाड़ देते हैं। ये जब तक इस माला से बंधी है और इस जगह को कोई नहीं खोदेगा,
ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। पुजारी, तू क्या सोचता है मैं ज्यादा दिन इस कैद में नहीं रहूंगी। मैं जिस दिन आजाद हुई इन गांव वालों से अपना बदला जरूर लूंगी। उसके बाद गांव वाले उस चुड़ैल को वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं। आज भी कोई उस रास्ते से नहीं